दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल यानी कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। इस मौके पर आज हम आपको एक ऐसे शख्स की सच्ची कहानी बताने वाले हैं जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करके जिसने बाबरी मस्जिद को गिरा के इस राम मंदिर की नींव रखी थी। इस कहानी को सुनकर यकीनन आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप हिंदू हो या मुसलमान, इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले बाबरी मस्जिद की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला गफलत में भटके हुए लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए वक्त वक्त पर अपने मौजिज़ात और करिश्मे दिखाता रहता है, यानी कि अपने होने का एहसास दिलाता रहता है ताकि वो समझ जाए कि ऐसी कोई हस्ती ज़रूर है जो इस पूरी कायनात को चला रही है। इनमें से कुछ वाक़ियात और मौजिज़ात तो ऐसी होती हैं जो दूसरे लोगों के लिए मिसाल बनकर रह जाती हैं और लोग उन्हें देखकर इबरत हासिल करते हैं। ऐसा ही एक अल्लाह का मौजिज़ा आज हम आपको बताने वाले हैं। हम आपको उस शख्स की पूरी कहानी बताने वाले हैं जो अपने हाथ में हथौड़ा लेकर बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए अयोध्या गया था और वहां पर उसने बाबरी मस्जिद पर सबसे पहला वार किया था। मगर कुदरत ने उसके लिए ऐसा फैसला तैयार करके रखा था कि जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 की तारीख पूरे देश के लिए एक बहुत बुरी याद है, क्योंकि इस दिन बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, जिसके बाद पूरे देश में दंगे शुरू हो गई थी जिनमें न जाने कितने ही बेकसूर हिंदू और मुसलमान मारी गई थी। इस दिन को कुछ लोग काले दिन के रूप में मनाती हैं, जबकि कुछ लोग इस दिन को फख्र के साथ में मनाते हैं। याद रखें, ये वही दिन है जिस दिन कुछ दंगाइयों ने बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया था और इसे गिराकर एक मंदिर की बुनियाद डाल दी थी। मगर किसी को क्या पता था कि जिन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है उनके साथ में आगे चलकर क्या होने वाला है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जिस जगह पर आज राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है उस जगह पर 500 सालों से बाबरी मस्जिद खड़ी थी, मगर फिर कुछ लोगों ने इसे गिराकर विवाद खड़ा कर दिया और फिर काफी सालों तक कोर्ट में इसका केस चलता रहा और आखिरकार 2019 में इसका फैसला आ गया था, जिसके मुताबिक बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर के लिए दे दी गई और मुसलमानों को अयोध्या में ही 5 एकड़ की जमीन और कहीं पर दे दी गई। कोर्ट के फैसले को मानते हुए मुसलमानों ने वो जमीन कबूल कर ली, मगर वो अभी तक ऐसे ही खाली पड़ी हुई है। मगर दूसरी तरफ मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया गया, जो कि अभी तक जारी है, मगर कल उसका उद्घाटन किया जा रहा है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे बाबरी मस्जिद को गिराने वालों के बारे में। याद रखें, बाबरी मस्जिद को शहीद करने में 3 लोग ऐसे थे कि जिनकी वजह से आज यह राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। यह तीनों ही लोग अपने हाथ में कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद की गुंबद पर सबसे पहले चढ़े थे और इन्होंने ही सबसे पहला वार किया था। मगर अब इन तीनों के नाम बदल दिए गए हैं, क्योंकि अब यह तीनों इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन गए हैं। हम आपको बता दें कि बलबीर सिंह और योगेंद्र पाल, यह दोनों दोस्त बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए एक साथ अयोध्या गए थे, मगर फिर इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि यह दोनों मुसलमान बन गए और इन्होंने अपने नाम बदल लिए। बलबीर मोहम्मद आमिर बन गया और योगेंद्र पाल मोहम्मद उमर बन गया। इनके अलावा एक तीसरा शख्स था जो पहले शिव प्रसाद हुआ करता था और अयोध्या में बजरंग दल का नेता भी था और करीब 4000 कार सेवकों को इसने ट्रेनिंग भी दी थी। मगर बाद में अल्लाह का ऐसा करिश्मा हुआ कि इसने भी इस्लाम कबूल कर लिया और यह भी मुसलमान बनकर शिव प्रसाद से मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गया। मगर हम आपको बता दें कि इन सब में दिलचस्प कहानी मोहम्मद आमिर की है, जो पहले बलबीर हुआ करता था। बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर से जब इस पूरी कहानी के बारे में पूछा गया तो फिर उसने जो कुछ बताया सुनकर हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद आमिर ने बताया कि मैं हरियाणा के पानीपत शहर के पास के एक गांव का रहने वाला हूं। राजपूत परिवार में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिताजी का नाम दौलत राम था, जो कि स्कूल के एक टीचर थे। फिर मोहम्मद आमिर से सवाल किया गया कि आपका आरएसएस के साथ में संपर्क कैसे हुआ, तो उसने बताया कि मैं उस वक्त 10 साल का था जब मेरे सारे घर वाले गाँव को छोड़कर पानीपत शहर में आकर रहने लगे थे। गाँव वालों के लिए शहर का एक अलग ही तरह का माहौल होता है, एकदम से दुश्मनी वाला। उनके बच्चे हमारे साथ में खेला नहीं करते थे और यहाँ तक कि हमारे साथ में मारपीट भी हर रोज होती थी। इसके बाद एक दिन मेरा एक आरएसएस की शाखा में जाना हुआ। वहाँ पर मुझे आप कहकर बुलाया गया। इतनी इज्जत और इतना मान सम्मान इससे पहले इस पूरे शहर में मुझे कहीं पर भी नहीं मिला था। बस फिर वहीं से मुझे आरएसएस से लगाव हो गया और मैं आरएसएस के लिए काम करने लगा था और साथ ही अपने भाइयों के साथ में मिलकर अपने घर का कारोबार भी संभालने लगा था। फिर सवाल करने वाले ने पूछा कि मुसलमानों से आपकी नफरत कैसे बढ़ी, तो इसके जवाब में बलबीर सिंह उर्फ मोहम्मद आमिर ने बताया कि उनका ब्रेन वॉश करना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि हमारे आसपास का माहौल कुछ ऐसा था कि हमारे यहाँ पर हर बुरे काम को मुसलमानों के साथ में जोड़ दिया जाता था।
और यही नहीं, मेरे दिमाग में यह बातें बिठा दी गई थी कि हमारे इतिहास के साथ में छेड़छाड़ की गई है। बाबर, औरंगजेब जैसे लोग हमारे देश भारत में आए और हमारे मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह पर मस्जिदें बना दी गई हैं। बस ऐसी ही बातें मेरे दिमाग में भर दी गई थी। बस इसी वजह से फिर हम लोगों ने एक दिन अयोध्या के लिए कूच कर दिया। जाते वक्त हमारे दोस्तों ने कहा था कि कुछ किए बगैर वापस मत आना। फिर बलबीर सिंह ने बताया कि इसके बाद 5 दिसंबर के दिन मैं अपने एक दोस्त योगेंद्र पाल सिंह के साथ में अयोध्या पहुंच गया और फिर अगले ही दिन हम किसी खूंखार जानवर की तरह हो गए थे। 6 दिसंबर के दिन हम अपनी कुदाल लेकर बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ गए थे और सबसे पहला वार मैंने ही किया था। इसके बाद हम लोगों ने बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से शहीद कर दिया। बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद में मैं और मेरा दोस्त योगेंद्र पाल बाबरी मस्जिद की ईंट लेकर पानीपत पहुंचे तो उस वक्त हमारा खूब जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने हमें अपने कंधों पर बिठा लिया था, हर तरफ से हमें सलामी मिल रही थी। मगर इसके बाद फिर जब मैं बाबरी मस्जिद की ईंट लेकर अपने घर को पहुंचा तो मेरे घर का माहौल कुछ और ही था। मुझे देखते ही मेरा बाप कहने लगा कि दफा हो जा यहाँ से। फिर मेरी माँ कहने लगी कि तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करते हुए? तुझे पता है कि आज तेरी वजह से देश में किस तरह से दंगे फसाद हो रही हैं, कितने बेकसूर हिंदू मुसलमान मर रही हैं। अगर कोई तेरे भगवान के मंदिर को गिरा दे तो तुझे कैसा लगेगा? इसके बाद मेरे बाप ने मेरी माँ से कहा कि अब या तो इस घर में यह बलबीर रहेगा या फिर मैं रहूंगा। यह सुनकर फिर मैंने अपना घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद मैंने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो उसने मेरे साथ चलने के लिए मना कर दिया। इसके बाद मैं अपने घर से निकलकर कहीं दूर चला गया। उस वक्त पूरे देश में दंगे फसाद चल रही थी, हर तरफ दंगे की आग भड़क चुकी थी। यह देखकर मैं कभी खेतों में तो कभी झाड़ियों में इधर उधर छिपता रहा। फिर कुछ दिनों की फरारी काटने के बाद में एक दिन मुझे पता चला कि घर में मेरे बाप की मौत हो गई है। यह सुनकर मैं फौरन ही अपने घर को पहुंच गया। लेकिन घर जाते ही मुझे उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा कि जब मेरे घर वालों ने अपने बाप की मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा दिया। और यही नहीं, मेरी माँ ने मुझे अपने बाप के पास भी नहीं जाने दिया, उनकी आखिरी सूरत भी नहीं देखने दी। मेरी माँ कहने लगी कि तेरा बाप यह वसीयत करके गया है कि जब मैं मर जाऊं तो बलबीर को मेरे करीब मत आने देना। आज तेरा बाप मरा है तो सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से मरा है। यह सुनकर फिर मैं रोता हुआ वापस घर से निकल गया। फिर कुछ दिनों के बाद में मुझे पता चला कि मेरे दोस्त योगेंद्र पाल ने इस्लाम कबूल कर लिया है और वो मोहम्मद उमर बन गया है। तो फिर यह सुनकर मैं उसके पास गया और इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि यार, जब से मैंने बाबरी मस्जिद को गिराया है तब से मैं परेशान रहने लगा हूँ। मेरी जिंदगी में बदसकूनी आ गई थी, मुझे कहीं पर भी चैन नहीं मिल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मस्जिद को गिराने के बाद में मेरे साथ में ऐसा कुछ होगा। अगर मुझे पता होता तो यह काम मैं कभी नहीं करता। बस यही सोचकर अब मैं मुसलमान बन गया हूँ। आज मेरी सारी बेचैनी खत्म हो गई है। यह सुनने के बाद मैं भी पानीपत के एक मदरसे में गया जहाँ पर मेरी मुलाकात एक मौलाना से हुई जिनका नाम करीम सिद्दीकी था। उन्होंने मुझे इस्लाम कबूल करवाया। इसके बाद मैंने उनसे वादा किया कि मैंने एक बाबरी मस्जिद को गिराया है, मगर अब मैं इसके बदले में पूरी 100 मस्जिद बनाऊंगा। इसके बाद मैंने अपना नाम बलबीर सिंह से बदलकर मोहम्मद आमिर रख लिया। फिर कुछ दिनों के बाद में मेरी बीबी भी उसी मदरसे में आई और उसने भी कलमा पढ़ लिया और वो भी मुसलमान बन गई। इसके बाद मोहम्मद आमिर की जिंदगी में खूब उतार चढ़ाव आते रहे और इधर मोहम्मद आमिर लगातार एक के बाद एक मस्जिद बनाते रहे और तकरीबन 92 मस्जिद बना चुके थे कि तभी एक दिन अचानक से दिल का दौरा पड़ा और हैदराबाद में उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सबक मिलते हैं। पहला तो यह है कि हर हिंदू बुरा नहीं होता है। जैसा कि बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद बलबीर को उसके घर वालों ने शाबाशी नहीं दी, उसकी पीठ नहीं थपथपाई, बल्कि उसे अपने घर से निकाल दिया। और दूसरी, आप अल्लाह की कुदरत देखें कि जिस बलबीर ने, योगेंद्र ने और शिव प्रसाद ने बाबरी मस्जिद को गिराया था, उन्होंने फिर किस तरह से खुद ने ही इस्लाम कबूल कर लिया था। और यही नहीं, बल्कि एक मस्जिद के बदले में न जाने कितनी मस्जिदें बनवा दी। तो दोस्तों, इन बातों से इस्लाम की सच्चाई और हकानियत का पता चलता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हर इंसान को इस्लाम की समझ अता फरमाए और मोहम्मद आमिर की मगफिरत फरमाए और इनके तमाम छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ कर दे और अल्लाह इन्हें जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें।